राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्या लड़के अथवा गृहस्थ पुरुष श्री जी की अंग सेवा कर सकते हैं? श्री जी की अंग सेवा का अर्थ है श्री जी को स्नान सेवा निवेदन करना और उनका श्रृंगार करना, मतलब वस्त्र आदि धारण करवाना और संपूर्ण श्रृंगार सेवा करना। इसके लिए श्री जी के श्री विग्रह को स्पर्श करना बहुत जरूरी होता है। और वन वर्ड में लोग इसका उत्तर दे देते हैं, श्री जी और लालजू तो पृथक नहीं है, श्री जी और लालजू तो अभिन्न है, इसलिए श्री जी की सेवा भी किसी भी पुरुष द्वारा हो सकता है। ये पार्शियली ट्रू है, पर बिल्कुल सही उत्तर इसको नहीं माना जाता है। श्री जी की सेवा रिलेटेड किसी भी उत्तर जानने के लिए निकुंज लीला को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्री जी की निज महल निकुंज है और निकुंज में प्रवेशाधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री जी की कृपा से ही होती है। अभी श्री जी की कृपा कब आप पर होगी? आप नारी हो या पुरुष हो, ये देखकर तो श्री जी की कृपा नहीं होती है। और श्री जी निकुंज में सिर्फ और सिर्फ अपने सहचरियों द्वारा सेवा लेती हैं। मानिए आप शारीरिक रूप से पुरुष हैं और श्री जी की श्री विग्रह आपके गृह मंदिर में विराजमान है और घर में आप ही सेवक हो, तो आपको श्री जी की सेवा सहचरी भाव से करना पड़ेगा। अभी सहचरी भाव को पुष्ट कराने के लिए अपने हृदय में निष्ठा के साथ साथ संपूर्ण रूप से श्री जी की प्रति समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि पुरुषार्थ के साथ अपने पौरुष के गरिमा अथवा गर्व के साथ निकुंज में किसी को प्रवेशाधिकार नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि जो लालजू के अष्ट सखाए हैं उनका भी प्रवेशाधिकार नहीं है निकुंज में, जब तक वे अपने हृदय में निष्ठा समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ सहचरी भाव को पुष्ट ना करा लेते हैं। तो सहचरी भाव को पुष्ट कराने के लिए जो पौरुष का गर्व अथवा गरिमा है, इसको त्याग करना बहुत जरूरी है। एक पुरुष होने के नाते हमेशा ही एक ह्यूमन बीइंग के हृदय में कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि नारी से हम श्रेष्ठ हैं, हम मनुष्य कुल में श्रेष्ठ हैं, बाहुबल में श्रेष्ठ हैं और बुद्धि में भी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए ये जो श्रेष्ठत्व की गरिमा, ये जो प्राइड अपने अंदर आ जाता है, कहीं ना कहीं इसी को ईगो बोला जाता है। और यही भाव अगर आपके हृदय में बसा रहता है तो आपको श्री जी की कृपा मिलने से रहा। आपको श्री जी की उपासक बनने से पहले, श्री जी की अंग सेवक बनने से पहले आपको श्री जी की सहचरी बनना पड़ेगा। श्री जी की सहचरियां कभी भी अहम का कोई पोषण नहीं करती हैं। श्री जी के सहचरियां मैं यानी कि ईगो, अहम, इस सब को प्राधान्य नहीं देती हैं। श्री जी की सहचरियां अपने अस्तित्व को ही श्री जी अथवा स्वामिनी जू की अस्तित्व से जुड़ लेती हैं। सहचरियों का क्या मानना है? हमारे स्वामिनी जू तृप्त हैं, हमारे स्वामिनी जू संतुष्ट हैं, तो हम संतुष्ट हैं। प्यारे कौन है? हमारे लालजू कौन है? हमारे स्वामिनी जू के प्यारे हैं, हमारे स्वामिनी जू के प्रियतम हैं। इसीलिए हम इसी भाव से प्यारे जू का भी सेवा कर रहे हैं। प्यारे जू से हमें डायरेक्टली कोई अपेक्षा नहीं है। निकुंज सहचरी का भाव सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट
इसलिए होता है क्योंकि सहचर्यों में कोई ईगो नाम की चीज होती ही नहीं है। सहचर्या तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिया प्रियतम के लिए जीते हैं। प्रिया प्रियतम के दर्शन को देखकर, यानी प्रिया प्रियतम के हंसते हुए मुख चंद्र को देखकर ही सहचर्यों को सभी तृप्ति की अनुभूति हो जाती है। तो आप पुरुष हो, आप पहले अपने भीतर से, अपने मन और बुद्धि से सभी प्रकार के जो ईगो है, सभी प्रकार के जो श्रेष्ठत्व की भावना है, इसको हटा दीजिए। अपने आप को इसी तरीके से कल्पना करिए कि ये जो शरीर है ये प्रधान नहीं है, आत्मा प्रधान है और आत्मा श्री जी की सेवा में नियुक्त होना चाहती है सहचरी भाव से। सभी प्रकार के ईगो, अहम, सब कुछ दूर हटा दीजिए। सबको भागवतिक भाव से देखिए। किसी का दोष त्रुटि ये सब देखना बंद कर दीजिए। अपने आप को श्रेष्ठ मानना छोड़ दीजिए। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सहचरी भाव से कल्पना करिए, क्योंकि हमारे निकुंज सेवा में, राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा में और अन्य बहुत सारे, जैसे कि हरिदासी संप्रदाय की सेवा में भी निकुंज सेवा, निकुंज का उपासना, युगल उपासना प्रधान है और यहाँ पे भाव सेवा को प्राधान्य दिया जाता है। इसीलिए शरीर चाहे आपको किसी भी जेंडर का मिला हो, चाहे आप नारी हो, चाहे आप पुरुष हो, आत्मा आपका श्री जी के चरण सेवक बन रहा है। इस भाव को पुष्ट कराइए और जब आप इसी भाव से श्री जी की सेवा में नियुक्त हो जाओगे, तभी से आप हो जाओगे श्री जी की सहचरी। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाई, मन प्रवेश किन्हु को नाही, निगम अगम के कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, ये रस को तभी अधिकारी, कृपया करे जब श्यामा प्यारी। तो श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारिणी जी की जब तक कृपा ना बरसे, तब तक निकुंज में प्रवेश अधिकार मिल पाना और श्यामा जी की, श्यामा महारानी की चरण सेवक बन पाना, ये बहुत ही दुर्लभ एक प्राप्ति की बात है। जो भावनाएं हैं पौरुष को लेकर, सबको हटा दीजिए। आप सहचरी भाव को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्य बन जाओगे और श्यामा महारानी की अपार कृपा बरसेगी और तब आप श्यामा महारानी को बिना द्विधा, बिना शंका के स्नान सेवा निवेदन करिए, श्रृंगार कराइए, कुछ भी करिए। श्यामा महारानी को अपना सम्राज्ञी मानिए। पहले ये बात है, श्यामा महारानी की अस्तित्व है, श्यामा महारानी तृप्त है, इसीलिए आप तृप्त हो। यही एक सहचरी की प्रधान भाव है। और इसी के साथ साथ जीवन में जितने लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, सभी के प्रति अपना व्यवहार थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा ये भाव अपने अंदर लाइए कि मैं दैन्यता की अधीन हूँ, क्योंकि हम सबको पता है, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी बोलते हैं, राधा रानी की वाहन, हमारी श्यामा महारानी की वाहन है दैन्यता। इस दैन्यता की मतलब है पूर्ण समर्पण। आपके सामने सम्राज्ञी, हम तो कुछ है ही नहीं, आपके शासन ही हमारे जीवन का राज है और आपके शासन से ही हमारा श्वास चल रहा है और आप ही सर्वोपरि हो, सर्वादा शक्ति हो और हम अधम, हम कृपया प्रार्थी है कि हमारे ऊपर कृपा करके हमें भी एक जगह प्रदान करिए अपने चरण तले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। कुछ भी हो जाए दोस्तों, राधा नाम रटना मत भूलिएगा।